बढ़ चलते हैं। हम लोगों के बीच है नरेंद्र नाथ चटर्जी दादा, जो उत्तराखंड से हैं। दादा आए और इस चर्चा के माध्यम से हम लोगों को उद्बुद्ध करें। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। आवाज आ रही है दादा? हाँ दादा, आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रही है। अच्छा, खूब सुंदर दादा। परम दयाल श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ, परम पूज्य श्री बड़दा, परम पूज्य श्री आचार्य देव, पूज्य अविंदा ठाकुर परिवार के सभी के रातुल चरण प्रणाम। हे परम कारुणिक, हे सर्वे विन्यास्तु, बाक प्रथम बाक सर्व सर्व प्राण परिमल, अद्वितीश्वर जीव जगत रूप में प्रभावित, रक्त मांस संकुलोद्भासित, এই আমিও তোমার উৎসব, এই ভরাক্রান্ত হৃদয় যাহা কিছু অবসারিত মলিনতা, জরা মরণ দুঃখ বিপত্তি যাহা কিছু অবসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার ব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃতাস্মনে পবিত্র হইলাম। আমি पवित्र, আমি पवित्र, আমি पवित्र। आज इस महती सभा में उपस्थित ठाकुर जी के पुत पंजाधारी कर्मीगण, जाजक अधूर्य, एसपीआर, सभी दादा माताओं को, छोटे छोटे भाई बहनों को, जितना परिवार से आज सत्संग अनुष्ठित हुआ है, सभी को मेरा हृदय की गहराई से आप सभी मेरा राग आनंदित जय गुरु, मेरा राग ग्रहण करिए। और मैं बहुत भावमुखर हूं कि संजीव दा ने मुझे इस मधुबनी प्लेटफॉर्म में जो पुनः एक बार फिर से इष्ट चर्चा या जाजन करने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत संजीव दा का आभारी हूं कि दादा आप मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को इस बड़े से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जो लाके इस तरह से खड़ा कर देते हैं। मुझे तो बड़ी परमपिता की अशेष दया की एहसास होती है कि ठाकुर न जाने इस नरेंद्र नाथ चटर्जी को कहाँ कहाँ घुमाएगा ठाकुर की बात करने के लिए। लेकिन खूब अच्छा लगता है, और खासकर जब तारकेश्वर दा देखा मैं लिस्ट पे, तो ऐसे मतलब महानुभव के सामने इष्ट प्रसंग करना कहीं ना कहीं अच्छा तो लगता ही है, ऊपर से आनंद भी आता है, ऊपर से ये भी फील होता है कि इन महानुभवों के सामने हम ठाकुर की बात क्या करें। और पुनः फिर भी इष्ट का काम है, इष्ट लागे कर्म करा सही तो होलो पुण्य भरा, इष्ट के लिए जो काम उससे ही तो पुण्य तमाम। तो पुण्य तो कमाना है, क्योंकि हमारी पाप की अगर हाइट 10 फीट है, अगर पुण्य की हाइट 12 फीट नहीं हुआ, वो पाप हमको दबा के शेष कर देगा हमको। इसीलिए ठाकुर पुण्य पुत्र में बोलते हैं, स्त्री हत्या, गो हत्या, नारी हत्या, तुम कुछ भी किए हो, एक बार प्राण खोल के आओ मेरे पास। तुम मेरे को तुम समुन्द्र में दबा दो और तुम लोग सिर्फ नाम करो, तुम्हारा सारा पाप ताप मैं ले लूंगा। दादा क्षमा इसलिए चाहूंगा क्योंकि आपको थोड़ा समय व्यस्तता में किया, आपकी परिचालना और भी सुंदर होती है। लेकिन दादा इससे पहले बोल रहे थे कि समय, तो मैं जहां तक समझता हूँ टाइम मैनेजमेंट क्या कहें, मैं जहां तक समझता हूँ, मैं जहां से समझता हूँ कि एक्टिविटी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। समय तो 24 घंटा रहेगा, उसको क्या घटाइएगा क्या बढ़ाइएगा। टाइम, लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, समय किसके, सबके पास 24 घंटा है। भगवान किसी को 1 मिनट आधा मिनट ज्यादा कम नहीं दिए हैं, सबको 24 घंटा दिए हैं। इस शब्द को हम लोग थोड़ा सा और इसको मतलब वो प्रचलित भाषा है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, क्योंकि मैं ठाकुर जी की किताब आदि पढ़ता हूँ, तो हर शब्द को ठाकुर जी इतने नपे तुले भाव से बोलते थे। तो मुझे पर्सनल फील कि एक्टिविटी मैनेजमेंट, हम लोग अपने एक्टिविटी को जहां हो सकता है कि ज्यादा समय ले रहे थे, उसको थोड़ा सा और पोलाइटली करके, उसको और कट छट करके, जैसे संजीव दा ने खूब, अभी माता लोगों को भी मैं देख रहा था, मेरी पत्नी बता रही थी कि दादा जो कीर्तन किया, जो माता लोगों ने या दादा लोगों ने, उन लोगों को धन्यवाद लेने के लिए भी समय नहीं ले रहे हैं, या उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए भी समय नहीं ले रहे, क्योंकि दादा को पता है कि आप थोड़े आज व्यस्तता में हैं। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि दादा कि मैं जजमानी ब्राह्मण हूँ, कभी कभार थोड़ा सा आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे रहता है कि समाज में लोग प्रेम करते हैं, तो पंडिताई में थोड़ा थोड़ा आज 2-3 काम है, तो इसे, लेकिन फिर भी संजीव दा ने फोन किया कि दादा इष्ट प्रसंग है, बहुत व्यस्तता में है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरे जीवन में यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। मेरी पत्नी हमेशा बोलती है कि पंडित जी प्रायोरिटी में ठाकुर है ना फर्स्ट में। मैंने कहा हाँ ठीक है। बोला हमेशा पहले ठाकुर को रखिएगा,
उसके बाद आपकी पंडिताई, आपकी जजमानी जो कुछ है, या पत्नी, आपकी बच्चे। लेकिन प्रायोरिटी में अगर ठाकुर, हर समय चेक करिएगा, अगर ठाकुर प्रायोरिटी में फर्स्ट नहीं है, इसका मतलब आप फांकी मार रहे हैं ठाकुर को। तो परमपिता सबको ऐसी धर्म पत्नी दे। मैं तो लक्ष्मी की पुजारी दुनिया है, मैं भी ऐसे ही लक्ष्मी की दुनिया में भटक चुका था, या जो भी कहिए, क्योंकि आचार्य देव का एक वो है कि मतलब बेला गेलो दिन फुरालो सोमाय ज्योतिर बोए जाए, उसमें एक कली है, उसमें एक आचार्य देव ने लिखा है कि अर्थोलाभेर, मतलब हम लोग सब अर्थलोभ की तपस्या करते हैं, लेकिन अर्थलोभ के तपस्या में हम लोग परमार्थ को खो बैठते हैं, और लक्ष्मी की पूजा में इतना मगन हो जाते हैं कि हम लोग जो परमार्थ है, नारायण की पूजा करना भूल जाते हैं। आज पूरी दुनिया, मेरी पत्नी बार बार, मैं बिजनेस करता था, पर वो बार बार मेरे को बोलती हैं, मैं कर्नाटक में था, आप सबको पता है, अच्छा बिजनेस, अच्छा सब कुछ, अच्छा जजमानी था, लेकिन वो एक ही बुद्धि से बोलते, पंडित जी आप पैसे से, आप वैश्य नहीं हैं, आपका काम, जो आप लोग के शब्द में, मैं अगर कुछ किसी का आहत नहीं हुए, बनिया जो शब्द बोलते हैं, मतलब आप वैश्य नहीं है, आपका काम व्यापार है, लेकिन ठाकुर का व्यापार है, आप लोगों को सेवा दीजिए, आप ब्राह्मण हैं। आप भी अगर लक्ष्मी की पूजा अर्थ के पीछे दौड़ेंगे, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगा। इस दुनिया को आबाद करना है पंडित जी, आपको कहते हैं कि वो अल्लाह तल्ला के दरगाह में वो बलि का बकरा बनना है। मेरी पत्नी हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे जो इष्ट प्राणता है, मेरी माता जी ऑब्वियसली मेरे को धारण की, मेरा 5वां पीढ़ी है ठाकुर जी के साथ स्वस्थ निकाल, लेकिन फिर भी ऐसी धर्म पत्नी मैंने, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोगों का आशीर्वाद से मैं जब भी चंडी पाठ करता था, काली पूजा, दुर्गा पूजा करता हूँ, जो कि मेरा विप्र का काम है, तो मैं उसमें हमेशा बोलता था कि चंडी पाठ में कि देहि देहि भाज्यं मनोरमं देहि देहि मनोवित्त अनुसारिणी रूपांग देहि जयं देहि यशो देहि। सच बताऊं, जब भी इस चंडी पाठ को करता था, सोचता था कि हे माँ, ठाकुर जी हमेशा बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर जंक्शन है वो विवाह संस्कार, ऐसे जंक्शन पे आप मेरे को लाके खड़ा किए, और मेरे लिए कौन सस्ती लड़की, क्योंकि हमारे यहाँ जितने विप्र हैं, जितने ब्राह्मण, सब मीट मछली, सब दारू पीते हैं हमारे यहाँ। तो आपके उधर नहीं होगा, लेकिन हमारे इधर है ऐसा, खासकर बंगालियों में सब माछी भात खाने वाला। जब विवाह संस्कार की बात हुई तो बहुत घबरा हुआ था, बहुत सारी लड़कियां देखी माता जी ने, लेकिन परम दयाल की ऐसी इच्छा कि हमारी श्रीमती, हम उनको मतलब कक्षा 9 से जानते थे, और बाद में वो हमारी धर्म पत्नी बनी। और धर्म पत्नी मतलब, जितने लोग सुन रहे हैं, धर्म पत्नी का व्याख्यान भी सुन लीजिए कि धर्म पत्नी मतलब जो आपके पति धर्म ठाकुर जी का जजन याजन इष्टवेति स्वस्थनी सदाचार लिए हुए हैं, और पत्नी स्वस्थनी नहीं ले रही है, या पत्नी ठाकुर के काम के लिए आग्रहित नहीं है, या पत्नी समारूप से, समभाव से ठाकुर का काम में दादा के साथ साथ नहीं निभा रही। तो कभी मेरी धर्म पत्नी को आप लोग माते से मिलन करती हैं, उनको सुनिएगा, वो मतलब ऐसी फायर है, मतलब इस तरह से मेरे को इंस्पिरेशन करके रखती है, हमेशा रात भर नाम जपती है। मैं रात भर देखता हूँ कि वो धर्म पत्नी बोले तो कहता है, पंडित जी दीक्षा आप दिए हुए हैं, लेकिन आपको नाम करना है, और आप नाम नहीं करेंगे तो आपका वो जो दीक्षा का जो लपेटा है ना, जो दीक्षा दे के आते हैं, एक एक ग्रह नक्षत्र को आप उसका चाल को बदल के इष्ट चाल में, बृहस्पति के चाल में आप चलवाने जाते हैं, वो एक एक ग्रह है। ये जो दीक्षा आप देते हैं, वो सबके अंदर बहुत जन्म जन्मांतर का दबा हुआ, जो मतलब पड़ा हुआ है कुसंस्कार, बद्ध संस्कार से उसको छुटकारा करने के लिए जब आप जाते हैं, जैसे किसी बम को रिफ्यूज करने के लिए, कोई बम रिफ्यूज करने वाला जो मतलब उड़नदस्ता जाते हैं, वो भी अपना गार्ड वार्ड लेके पूरा जाता है, अगर वो भी नहीं जाता तो बम फट सकता है। तो ये जो आप दीक्षा देने जाते हैं, ये सब एक एक वैसा ही मतलब कच्चा बम है, ये कभी भी फूट सकता है। जब उनको आप दीक्षा देने जाइएगा, तो दीक्षा देने के बाद जब आप आते हैं, तो उनका जो रिएक्शन है, वो जो उनका कर्म फल है, वो ऋतिक को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए देखा गया है कि बहुत सारा ऋतिक लास्ट में दिमाग पगला गया है, क्योंकि नाम ध्यान बहुत जरूरी है। अगर पंजा पाए हैं, जजक या धुर्ज या दीक्षा पाए हैं, व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में खूब खूब नाम करने की जरूरत है। अगर नाम ध्यान नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति को जो हम दीक्षा दे के आए हैं, उसका कर्म फल वो ऋतिक को काफी हद तक, जैसा आग को बुझाने के लिए अगर हम लोग प्रोटेक्ट होके नहीं जाते तो आग का लपेट हमें भी आ सकता है, उसी तरह से वो जजमान का जो दीक्षा हम जिनको दे के आए हैं, उसका कर्मफल ऋतिक को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए ऋतिक को ठाकुर बोलते हैं खूब नाम ध्यान होना चाहिए। लेकिन ऋतिक तो करता ही है, लेकिन मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा कि ऋतिक की पत्नी भी, मेरी श्रीमती सारा रात
पूरी के पूरी रात मैं देखता वो नाम करते रहते। मैंने सोती नहीं हो क्या? तो बोलता है तो कैसे सोए, कैसे सोए आप बताइए। मेरे ठाकुर वो रात भर नहीं सोते थे। वो एक दिन ठाकुर रोने की आवाज आई पार्लर से। अजित गांगुली दा और नौनी गोपाल चक्रवर्ती दा, ये जो दोनों परिवार है मेरे बहुत करीब के हैं, मतलब मेरा इंडिविजुअली फैमिली रिलेशन है। तो अजित दा ननीदा को बोल रहे, ननी देख तो कहीं ऐसा लगता है कि ठाकुर को रोने की आवाज आ रही है। बोला काहे बोलते हैं दादा, ठाकुर क्यों रोएंगे? बोला नहीं कोई कष्ट है मालिक को, देखिए जरा। तो अंदर जाके थोड़ा कहते नहीं तू जाइए। ननीदा बोलते हैं गांगुली दा को, अजित दा को तुम जाओ। अजित दा बोलता नहीं तुम जाओ। तो अजित दा गया, जाके बोला प्रभु कोई कष्ट है, प्रभु कोई मतलब रात भर पहरा देते थे ठाकुर को। और आप सबको पता है कि ठाकुर को ऐसे प्यारीदा बहुत सारे लोग 8-10 लोग बिछावन पे बैठ के ऐसे ठाकुर को हिलाते थे। जैसे ही थोड़ा सा हिलाए ठाकुर ऐसे उठते ऐसा करते थे कि मतलब सोते ही नहीं थे। और जब इतना टाइम भी सोते थे तो ठाकुर को सहलाना पड़ता था, छोटे बच्चों को जैसे हम लोग सुलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही छोटे बच्चे जैसा। और एक दिन ठाकुर ऐसे ही फुट फुट के रोने लगे। उस दिन ठाकुर के पास भक्त लोग सब सोए हुए थे, ठाकुर अकेला बिछावन पे बैठ के खूब रो रहे हैं। इतने में ननीदा जाके अजितदा जाके पूछते हैं ठाकुर कोई कष्ट है? ठाकुर हम अपना प्राण दे देंगे, लेकिन ठाकुर आप अपना अपना आप रोइए मत, ठाकुर आप रोइए मत, आप बताइए आपके क्या कष्ट है। बोलो अरे नौनी, ननीदा जाते हैं, बोलो अरे नौनी চারিদিকে নরমন্ডু, শুধু শুধু নরমন্ডু, রক্তের বন্যা বইতেছে, আমি পিতা হয়ে ঘুমাই কেমন করে। अरे ननी मैं कैसे सोऊं, मैं पिता हूं। ये नरमुंड इतना रक्त का नरमुंड है, इतना नर विभीषिका है, पूरा प्लावन हो रहा है। जैसे बैतरणी बोलते हैं, मैं जैसे गरुड़ पुराण में आदि पढ़ते हैं कि बैतरणी का नदी में पानी नहीं होता है, वहां खून होता है। ठाकुर बोला चारों तरफ बैतरणी का खून ऐसा बह रहा है, नरमुंड बह रहा है। ननी तुम कथा दो मेरे को, जुबान दो, घर घर तक मेरे को पहुंचाओगे। ननी मेरे को प्रतिज्ञा करो। ननीदा बोलते हैं ठाकुर जीवन जाएगा लेकिन हम शेष मुहूर्त तक हम आपके काम करेंगे। ठाकुर हम लोगों के घर घर जाके नॉक करेंगे कि परम पिता आए हैं, परम पिता को स्पर्श करो। आचार्य देव सीसी दादा हमेशा बोलते थे कि ये दुनिया एक दिन स्वर्ण दुनिया होगा, वो दिन दूर नहीं। जब ठाकुर आचार्य देव दादा को, सीसी दादा को बोले थे कि 3 कोटि अशोक तुम 3 कोटि दीक्षा कराना, वो 3 कोटि हो गया। दादा गुजरने से पहले फिर 3.5 कोटि दीक्षा का आशीर्वाद करके गए हैं। हम सबका काम है कि दादा को उस आशीर्वाद को जीवंत रूप देना। और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग खूब नाममय होंगे, खूब इष्टमय होके अपने जीवन को सुंदर तरीके से, जब हमारा जीवन सुंदर होगा, इस सुंदर जीवन के साथ दुकान में, घाट में, रिक्शे में, तांगे में, कहीं भी हम जा रहे हैं, उस सुंदर आदमी के साथ आदमी जब व्यवहार करेगा। मैं अभी परसों सरस्वती पूजा थी, बहुत दूर घर से जाना हुआ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर मुरादाबाद में। मैं वहां 2-2 इंटर कॉलेज में सरस्वती पूजा किया। तो मैं वहां बच्चों से बहुत बातें की, कनेक्ट मेरा एक आदत है, मैं कहीं भी जाऊं मेरे 3 फीट के दायरे में अगर कोई व्यक्ति है, मेरा ये प्रतिज्ञा हमेशा रहता है मैं ठाकुर की बात बिना कहे उस आदमी को छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि वो आदमी वो 11,000 नहीं, 1,000 नहीं, 10,000 वोल्टेज के सामने नहीं, लाखों हजार वोल्टेज के सामने वो आदमी उसके दायरे में है, वो झटका जरूर खाएगा। मेरे 3 फीट के दायरे में अगर कोई व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को मैंने अगर ठाकुर की कोई भी एक शब्द या मेरा व्यवहार से मैं ठाकुर का हूं ये आभास नहीं दिलाया, तो मैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का अनुयायी हो ही नहीं पाया हूं। क्यों? क्योंकि मैं ठाकुर का आदमी हूं और मेरे दायरा जो आवा है वो आभा आप देखते हैं विभिन्न देव देवी के पीछे बहुत सारा एक रोशनी सा, एक सिंबल सा देते हैं कि देव देवी है, उनके पीछे रोशनी निकल रही। हम प्रत्येक का जीवन का भी ऐसा एक रोशनी है, वो रोशनी है नाममय रोशनी। वो आपका चरित्र, वो आपका दाम्पत्य, वो आपका गृह, वो आपका राष्ट्र जीवन, वो आपका लोगों से बात करने की जो कला है, वो जो लोगों को आपको सर्विंग करने का। ठाकुर के पास एक आदमी आया, वो आलोचना प्रसंग में 2 खंड में पढ़ रहा था कि वो आदमी आया, आते ही सूटकेस लेके आया पार्लर में। जैसे देखा ठाकुर बोला दादा, एक दादा बगल में खड़े थे, बोलते हैं दादा, ये दादा रात भर जग के आए हैं, थक के आए हैं, ठाकुर को दर्शन करने के लिए देवघर आने का मन लालसा लेके। ये दादा का सूटकेस उठाइए, दादा का बोरी बिस्तर का बिछावन कर दीजिए,
खाने पीने की व्यवस्था कृष्णदा का यहाँ कर दीजिए, और दादा जब सो के आए स्वस्थ है तो शाम को फिर बात करेंगे। वो आदमी इतना खुश हुआ कि सच में लोगों के जीवन में पहली बार आया था वो मतलब आने के बाद इतना खुश हुआ कि ठाकुर खुद अपने तरीके से वो एक बगल में व्यक्ति को बुलाया कि दादा रात भर जग के आए हैं, सुनो मोनी ये कष्ट करके आए हैं, तुम मोनी इनका सूटकेस लेके इनका घर दिखा दो, इनका बिस्तर लगवा दो, इनको नहलाओ खिलाओ कृष्णदा के यहाँ, और शाम को जब ये फ्री हो जाए तब मेरे से बात करने के लिए मेरे पास ले आओ। वो आदमी इतनी ही शब्द में ठाकुर की इतनी ही सेवा की बात सुन के वो आदमी समझ गया कि परमपिता मैं सही जगह पे हूँ। परमपिता की जो सेवा है, हम लोगों के नाम के आगे जो श्री शब्द है, ये श्री शब्द आया है सेवा करने से। दादा अभी चलर साथी में भी पढ़ रहे थे, मैं सच बताऊं हम लोग का जीवन व्यक्तित्व इतना सेवामय होना चाहिए, मतलब क्या कहूं, मतलब ब्राह्मण हूँ लेकिन मेरे घर में विप्र कोई भी अतिथि आता है, मैं पैर धोने के लिए पानी विप्र आता है तो पैर धुलाता हूँ, उनका पैर अपने हाथ से गमछा से पोंछता हूँ। वो सोचता हूँ कि मेरी जो सेवा है, मुझे कई बार मैं ऐसी जगह सेवा देता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि वो आदमी कम से कम इतना फील करे कि ये आदमी ऐसे व्यक्तित्व होने के बाद भी ये मेरा सेवा कर रहा है। तो किसको पकड़ के इतना निरहंकारी हो गया है? हम लोग अहंकार रखते ही नहीं यार, अहंकार एक ही चीज का कि परमपिता दया करके जन्म जन्मांतर हमको उनका काम करने के लिए ऐसा मौका दे रहा है। क्योंकि मैं कोई पहली बार ऐसा ठाकुर के लिए नहीं आया हूँ दुनिया में काम करने के लिए। मैं अभी किष्किंधा में था साउथ कर्नाटक में, तो वहाँ एक वो है, तो मैं एक मतलब एक वो है जड़ी बूटी देने वाला आदमी, तो गांव का एक बंदा ले गया। वो जैसे ही वहां गया, वो ताता, वहां ताता मतलब महंत लोग, मतलब साउथ का, वो हमको देख के ही बोला कि नानू राम भक्ता। वो पंकज दा को बोला कि पंकज ये किसको साथ में लेके घूम रहा है, ये तो राम का भक्त है। पंकज दा बोला नरेंद्र ये आपके लिए ऐसा सब बोल रहा है। मैंने कहा हो सकता है बोले, हम तो राम के ही हैं, ठाकुर को दीक्षा पाए हैं, नामधन यजन स्तुति स्वस्थ सदाचार कर रहे हैं, ठाकुर जी ने दया करके स्पेयर का पंजा दिए हैं, तो हम तो ही हैं ठाकुर का भक्त। बोला पंकज इनको दोबारा ले आइए। फिर मैं दोबारा एक दिन उनके यहाँ धोती वोती ऐसा ऋतिक का ड्रेस पहन कर दंड लेके गया। वो देखते ही बोला यही तो है, देखो हनुमान का दंड इनके कंधे पे, पंकज ये हनुमान है, ऐसा बोला। तो हम क्या, नहीं दादा देखिए वो जो नरेंद्र है वो विवेकानंद है, तो चांद के साथ चूतड़ की कहते हैं कि तुलना नहीं करना चाहिए, कहाँ वो कहाँ मैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम उनकी सेना में जरूर रहे, हनुमान की सेना में रहे, ठाकुर जी की सेना में रहे, जीसस के सेना में भी रहे, मोहम्मद के सेना में भी रहे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए कितना सेंसिबल है, परमपिता का काम करने के लिए माइंड को इतना अलर्ट रखना पड़ता है हमेशा। ऑटो सेंसर मूड को इतना नामधन नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं सदाचार पालन नहीं करेंगे, निरामिष आहारी नहीं खाएंगे, थानकोनी पत्ता नहीं खाएंगे, नामधन सुबह नहीं नहाएंगे, इष्टविधि सही रूप से नहीं करेंगे। मैं जाजन करता हूं हमेशा कि जीव जगत जीवन कारण, जीव और जगत, इस जीव जगत के अंदर 33 कोटि देव देवी सब हैं। जीव और जगत जीवन कारण करुणामय स्वामी, पाया जन्म मिला सब दया तुम्हारे अंतर्यामी। अरे भाई इष्टविधि कर रहे हो, उस जीव जगत दिन दुनिया के मालिक के लिए कर रहे हो, काहे इतना पूजा, मतलब मेरा तो मजबूरी है, हो सकता है ठाकुर जी ने, अब तो मंदिर का हमारा उद्बोधन है 20 फरवरी के आसपास, आप लोग सभी आइएगा, उसमें भोग लगाने का हमको मौका मिला है। अब न जाने इन देव देवों की भोग लगाने का मुझे कब अवसर मिलेगा, कब पंडिताई जजमानी करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इन देव देवों की आराधना साधना करके हम जरूर पुरुषोत्तम को पाए हैं। लेकिन पुरुषोत्तम को पाने के बाद अब इन देव देवी में मैं देखता हूँ बहुत लोग दीक्षा लिए हुए हैं, उनके यहाँ आसन में और बहुत सारा देव देवी का, ठीक है नो डाउट हमारा पूर्वतन है, उनको मानना चाहिए, लेकिन सब देवों की समाहार से होती है पुरुषोत्तम की सृष्टि, ये सब देव देवों की समाहार से होती है पुरुषोत्तम की सृष्टि। तो जब पुरुषोत्तम को धरे हैं भाई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए है, अब प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल की किताब को लेके वहीं को पढ़ते रहना क्या कौन सी बुद्धिमानी बात है, अब तो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिए हैं भैया। तो कुछ लोग, हम लोग क्या करते हैं, मतलब इतना अलर्ट होके जाजन हमको, या हम जो जाजक है, क्योंकि हम लोग का जो पंजा मिला है उसमें जाजक अधूट जो और एसपीआर भी लिखा होता है पंजाब बुक में, तो हम लोग जाजक हैं। एसपीआर तो हो गया, ठाकुर ने हमको दीक्षा ठाकुर ही देता है, मैं तो मानता हूँ ठाकुर ही दीक्षा देते हैं, लेकिन हम जो लोग जो जाजक हैं, हम लोग जाजक को कितने अलर्ट होना चाहिए। एक बार अल्लाह तल्ला यूसुफ को बोला यूसुफ तैयार रहना कल मक्का जाना है। यूसुफ तैयार था, सुबह भोर में बैग लेके 12 साल तक यूसुफ रोज सुबह इंतजार करता रहा प्रभु कब आएगा और मक्का से मदीना जाना है। तो यूसुफ को एक दिन 12 साल बाद मोहम्मद साहब आके दरवाजे में नॉक किया कि यूसुफ
ए संजीव, ए नरेंद्र, उठो, देवघर जाना है। वो एकदम तैयार होकर बैग लेके निकले। तो मोहम्मद साहब पूछे, क्या यूसुफ तुम तैयार थे क्या? बोला, मैं पिछले 12 साल से प्रभु आपका इंतजार में रोज सुबह नहा धो के बैग लेकर रेडी रहा। बोला, 12 साल से रोज सुबह तुम तैयार रहते हो? बोला, प्रभु आपने बोला था कि सुबह तैयार रहना। मैं, संजीव दा, तारकेश्वर दा, जितने हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग सब अबोध संतान है परमपिता के, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग 12 साल नहीं, हम 2400 साल तक ऐसे तैयार होके हम लोग रह सकते हैं। परमपिता कब बुलावा देगा कि देवघर खुल गया? हमको तैयार रहना चाहिए हमेशा। मैं और आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए इतना जरूर कहूंगा कि बहुत गुरु है दुनिया में, बहुत गुरु है, सावधानी से गुरु करिएगा और खूब जाजन करना जरूरी है। एक आदमी था, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, वो पक्का आम बेच रहा था, पक्का आम, मीठा आम, खूब जल्दी जल्दी बिक गया। पड़ोस में एक खट्टा फल, हमारे बंगला में आमड़ा बोलते हैं, टॉक फल, उसको मतलब खट्टा बहुत है। तो वो आदमी को बड़ा हिंसा हुआ कि ये साला बगल वाले का खूब दीक्षा हो रहा है। ये तारे दादा लोग जाते हैं, तारकेश्वर दादा जाते हैं, संजय दादा जाते हैं, इतना दीक्षा लेते हैं, पड़ोसी का वो कुल गुरु, उसका बहुत हिंसा होता है। क्योंकि मैं भी, हमारे यहाँ बगल में बहुत कुल गुरु है, विप्र लोग हैं, मैं जब रोज दीक्षा देने निकलता हूँ, उनको बड़ी हिंसा होती है। अरे भैया, हमारा मीठा आम है, वो बिकता है बाजार में, सबको पता है, नरेंद्र के पास सही चीज है, सदगुरु है, पुरुषोत्तम लोग दीक्षा ले रहे, और बगल वाले विप्र लोगों का बड़ा हिंसा होता है। तो वो बगल वाला, वो खट्टा फल वाले बेचने वाला बोल रहा है कि भाई साहब, ये आमड़ा का 3 गुण है। बोला, क्या गुण है? बोला, ये जो आमड़ा खाओगे ना तो इससे बूढ़ा नहीं होगे, कुत्ता नहीं आएगा तुम्हारे पास, और चोर भी नहीं आएगा। तो साला बगल वाला जो बेच रहा है, उसका पिताजी आके बोला, ये साला मेरा पूरा जिंदगी भर का नाम खराब कर रहा है, तू बाजार में साला खट्टा फल बेच रहा है, और क्या क्या बोल रहा है कि ये जो फल है, इसको खाने से कुत्ता नहीं आएगा घर में, तुम बूढ़ा नहीं होगे। तो मतलब इस तरह से, तो मतलब क्या क्या बोल रहा है? तो बोला, तूने पहला तो बोला है कि ये जो फल तू बेच रहा है, उसके पिताजी आके बोला, तू साला मेरा नाम ध्यान सब खराब करवा दिया मार्केट में, क्या बेच रहा है? खट्टा फल है, ऊपर से बोल रहा है इसको खाने से लोग, मतलब तुम्हारे घर में चोर नहीं आएगा। तो बोला, पिताजी हाँ सच बोला, मैं झूठ नहीं बोला। बोला, क्या? बोला, ये जो खट्टा फल है ना, इतना खट्टा है कि इसको खाएगा आदमी, रात भर खासेगा तो वो अलर्ट रहेगा, तो चोर कहाँ से आएगा? चोर को पता होगा कि आदमी तो जगा हुआ है। तो बोला, तूने साला ये दूसरा नंबर तो बहुत गलत बोला है कि साला मतलब आदमी वो, मतलब वो नहीं होगा, मतलब कुत्ता नहीं आएगा, ये कैसा होगा? बोला, नहीं, खांसते खांसते इतना खांसेगा कि वो डंडा लेके घूमेगा, और डंडा देखते कुत्ता आएगा नहीं। बोला, अच्छा, साला बहुत सियाने बन गए। तो तीसरा नंबर बोला, बूढ़ा नहीं होगा ये फल खाने से। तो बोला, हाँ पिताजी, खांसते खांसते मर ही जाएगा, तो बूढ़ा कहाँ होगा, जवानी में खाया, बुढ़ापा होने से पहले मर जाएगा। तो इतना मेरा कहने का उद्देश्य है, मीठा आम है, लेके बैठे हैं, सदगुरु पुरुषोत्तम का नाम है, आदमी जिसको पता है गड़गड़ करके 20-30 दीक्षा रोज होता है। और जो साला बगल वाला गुरु है, वो जो मतलब हमारा मतलब ब्राह्मण लोग जो कुल गुरु है, उनको बड़ा हिंसा होता है। तो उल्टा पलटा वैसे बोल बोल के, हमारा सीधा है, मीठा आम है, पुरुषोत्तम है, खूब बिकता है, सबको पता है, बढ़िया चीज है। झोल झाल करके, इधर उधर करके बूढ़ा नहीं होगे या कुत्ता नहीं आएगा, ये सब बोल के मतलब वो करने की जरूरत नहीं है। मतलब इधर उधर घुमा के दीक्षा करने का काम नहीं है। हम लोग का सीधा काम है, एकदम सीधा बोलते हैं, और सीधा आदमी का दिल पर गहराई पे जाता है। क्योंकि दादा, समय होगा तो नॉक कर दीजिएगा दादा। तो संजीव दा, समय होगा नॉक कर दीजिएगा। ठीक है दादा। ठीक है। तो दादा, मेरा सवाल यह है कि देखिए, हम लोग परमपिता का दीक्षा लिया है, नित्य जाजन होना चाहिए, नित्य प्रतिदिन। और मेरी वाइफ बोल रही थी, थोड़ा सा बोल देता हूँ कि टूल्स मतलब जो ठाकुर जी का लिटरेचर वगैरह है। कुछ लोग ऐसा होता है कि दीक्षा में 11 रुपए लाता है और बैठा देता है, और ला, जैसे आता है ना, आप लोगों को याद होगा, गांव में कभी हमारे यहाँ नेपाल नजदीक में, तो नेपाली लोग आते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो कुछ लोगों के जेब में पैसा होता है, बोलता है कितने का भाई बांसुरी? तो भैया 11 रुपए 10 रुपए का दे, खरीद तो लेता है, लेकिन वो बांसुरी वाला गांव में बजाता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो सुन के आदमी धुन करके तो वो ले लेता है बांसुरी। उसके बाद वो घर पे फूंक लगाता है, तो उसमें परदेसी परदेसी आना नहीं, उसमें आता ही नहीं, क्योंकि वो तो निकल गया और दूसरे इस व्यक्ति को बचाना नहीं आता। तो हम लोग भी दीक्षा ऐसे ले लेते हैं, लाओ 11 रुपए का है दक्षिणा, कोई बोल दिया संजय दा, तारकेश्वर दीक्षा, तो ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम लोग सुनते हैं, अरे वो ऋतिक दादा आए थे, तारकेश्वर दादा आए थे, इतना सुंदर जाजन कर रहे हैं, हमसे तो होता नहीं यार, तुमसे कैसे होगा भाई, तुमसे कैसे होगा? तुमको सत्संग में बैठना है, तुमको प्रार्थना नाम ध्यान करना है, तुमको कम से कम 100 सत्संग में ज्वाइन करना है रोज, ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में आजकल जैसा हो रहा है। ठाकुर जी सत्यानुसार नारी नीति, इतना सब कुछ जाजन में, सत्संग में जुड़ना है। क्योंकि वो फिर बांसुरी वाला दोबारा आता, बोलता है यार तुमको गलत बांसुरी दे गए तो बाजता नहीं। अरे तो बांसुरी वाला बोलता है बजेगा कैसे? धुन बजाने सीखना पड़ता है। तो क्या 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 करोगे? क्योंकि इसको शौक है तो धुन बजानी। उससे बोला कि भैया महीने का 4 क्लास लेंगे, 700 रुपए देना पड़ेगा। वो बांसुरी वाला आता है, उसको धुन बजाने सीखता है, और
7-8 महीना जब ऐसे ही सत्संग में लगा रहता है, वैसे ही धुन बजाना सीखता है, तो फिर उसका भी धुन बजता है। और जिस दिन आपका धुन बजेगा, आय है, उस दिन कितने लोग आपको उस धुन सुनने के लिए आ जाएंगे। मैं भी कहता हूँ दीक्षा लिए हैं, लेकिन तारकेश्वर दा, संजीव दा, इन लोगों से मिलके, जो नए दीक्षित हैं, धुन बजाना सीखिए, सत्संग में जुड़ना सीखिए, कैसे जूम व्हाट्सएप पे कैसे सत्संग में जुड़ा जाता है, कौन सा वाणी पढ़ा जाता है, सत्यानुस्मरण में क्या है, आलोचना प्रसंग में क्या है, ये सीखना पड़ेगा। ये टूल्स है, मटेरियल है। आपको दीक्षा पा गए, यही बहुत बड़ी भाग्य है, लेकिन दीक्षा के बाद टूल्स खरीदिए, पैसों को दबा के घर में मत रखिए। आलोचना प्रसंग का 22वां खंड ले लीजिए, नाना प्रसंग, कथा प्रसंग, दीप रखिए, पूरा घर में घुसते ही कम से कम 100 किताब दिखना चाहिए। जो गुरु भाई हैं, सामर्थ्यवान है, पैसा वाला है, तो पैसे को रखिए नहीं, उसको ठाकुर की किताब लीजिए, पढ़िए, पूछिए कि दादा कहाँ से पढ़े। जब आप पढ़ेंगे, जब आपके अंदर सरस्वती विद्यमान रहेंगी, तब जाके लक्ष्मी की भी पूजा होगी। जब आप स्वस्थ मन होगा, आपका स्वस्थ चरित्र होगा, आप जब ठाकुर के साथ सही रूप से चलेंगे, तो नाम ध्यान इष्टविधि सब कुछ सही से होगा, तो कमाई धमाई भी खूब बढ़िया होगा। एक आदमी बोलता है ठाकुर आजकल नहीं हो पाता है नाम ध्यान, पेट के मारे इतना व्यस्त रहते हैं। ठाकुर बोला नहीं, पेट का संधान के लिए नहीं करो, पहले नाम ध्यान ही करो, क्योंकि ये नाम ध्यान ही आपका शरीर स्वस्थ मन रखेगा, और वही स्वस्थ आदमी, स्वस्थ मन धन वाला आदमी स्वस्थ तरीके से भी काम काज करेगा, तब रोजी रोटी अपना हो जाता है। मैं पुनः आप सभी का, जो जितने लोगों ने भोग दिए हैं 3 परिवार से, आप सभी का बहुत बहुत परमपिता के रातुल चरणों में कि आप लोग अनंत जीवन, आप लोगों का अनंत जीवन परमपिता के लिए, और अनंत जीवन तब होगा जब ये जो दादा लोगों ने आज घर पे दीक्षा दिए हैं, और 5 दिन के अंदर कम से कम हर परिवार से 3 ठो दीक्षा कराइए जो लोकल स्पेयर है, तब जाके आप लोगों का ये सत्संग सार्थक होगा। क्योंकि कहते हैं जिसके घर में सत्संग होता है, वहां कम से कम 1 दीक्षा तो कराना चाहिए। जो लोग परिवार से सत्संग में आज जुड़े हैं, आप लोग भोग दिए हैं, कम से कम अपना लोकल स्पेयर से तीनों परिवार आज से 5 दिन के अंदर कम से कम 3 ठो दीक्षा जरूर करवाइए, तभी जाके ये सत्संग सार्थक होगा। आप सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, भरपूर से हम लोग जी उठे, और सब लोग हम लोग गा उठे, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु, जय गुरु, सभी को जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, बहुत जय गुरु। सुंदर